Hey guys, welcome back to a new video after a long time। आज का वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल का कुछ फॉर्मूले, कुछ चीज़ों के बारे में। बेसिक से चीज़ें हैं। एक्चुअली हम लोग जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होता है, बेसिक जो चीज़ें हैं वही पता नहीं रहता। बहुत बार क्वेश्चन कर देने से हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते, क्या इस चीज़ का आंसर क्या होगा। सो वही थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये वाला जो फार्मूला है, ये बेसिक सा फार्मूला है, लेकिन ये 12 फार्मूला आपका याद, आप लोगों को याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो, बेसिक सा तीन चीज़ें हैं। फी इक्वल टू आई आर, पी इक्वल टू वी आई एंड पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये तीन चीज़ें क्या है? वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट एंड पावर इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीज़ों से हम ये 12 फार्मूला निकाल सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। कभी कभी हम लोगों का जो दिक्कत हो जाता है वो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के खातिर हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन है एंड ये वाला पैरेलल कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दूँ, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है R1 R2, फिर इसका फॉर्मूला क्या है? ये R1 R2 मिलकर एक R बनेगा। तो इस R का फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग R1 एंड R2 दे देते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे और भी रह सकता है 1/R3, 1/R4, ऐसे करके रह सकते हैं। फिर इसका कैलकुलेशन क्या होगा? R1 R2 R1 प्लस R2, फिर R इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का, ये तो बहुत इजी था। लेकिन अभी मुझको निकलना होगा कैपेसिटेंस का। अगर यहाँ पर कैपेसिटर रहता C1 C2, फिर मैं क्या करता? अगर कैपेसिटर सीरीज में रहेगा वो कैसे हो जाएगा मालूम है? वो C इक्वल टू हो जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू ऐसे हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। एंड ये वाला ही C अगर यहाँ पर हो जाता है C1 C2, ये पैरेलल में होगा तो क्या होगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। अगर यहाँ पर इंडक्टेंस रहता तो क्या रहता? L1 L2, यहाँ पर L1 L2 रहने से, यहाँ पर अगर L1 L2 रहता तो ये कैपेसिटेंस की तरह ही एक्ट करता। देखो L1 L2, L1 प्लस L2, L इक्वल टू L1 प्लस L2, ऐसे होता। तो ये रहा हमारा जो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन है। ऐसे करके हम लोग फॉर्मूले से निकल सकते हैं। अभी आएंगे सिंगल फेज एंड 3 फेज कनेक्शन के ऊपर। देखो, सिंगल फेज कनेक्शन मतलब क्या है? हम लोगों का घर में जो ट्रिपल प्लग होता है, जो सॉकेट होता है, वहाँ पर देखना एक ठो इस तरह सा होता है ना, वो ऐसे वाला। सो जो दाहिने वाला होता है वो वाला होता है लाइफ, ये वाला होता है न्यूट्रल एंड ये वाला होता है अर्थिंग, है ना? तो इसका फेज क्या है? जो लाइन है इसको फेज बोलता है, फेज लाइन। तो ये यहाँ पर एक तो फेज है, तो एक तो फेज होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको सिंगल फेज बोलेंगे। जो आप रोड में अगर कभी बाहर ट्रैवल किए हो, आप देखोगे ऊपर में 3 तार जा रहे हैं एक पोल से और एक पोल के थ्रू। तो वो वाला जो है वो है 3 फेज।
तीन तार देखना एक साथ जा रहा है वहाँ पे। तो अभी सिंगल फेज, अगर सिंगल फेज का पावर निकलने बोले, ये तो हो गया डीसी का ऊपर। सिंगल फेज ये वाला एसी का हो गया। एसी का अगर पावर निकलने बोले तो क्या करूँगा, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, PF। ठीक है। इसी तरह अगर भी निकलने बोले तो भी यहाँ पर आ जाएगा, P चला जाएगा वहाँ पे। इसी तरह आई एंड पावर फैक्टर भी निकल सकते हैं हम लोग इसी फार्मूले से। ठीक है। और एक तो फार्मूला है KV है, किलो वोल्ट एम्पेयर रेटिंग, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसका जो फार्मूला है वो है VI/1000। ये किसके लिए है, सिंगल फेज के लिए है। ठीक है। कभी कभी KVA रेटिंग दिया रहता है, करंट दिया रहता है, वोल्टेज निकालने को बोलता है। तो यहाँ से हम इजीली इस दो फार्मूले से हम लोग इजीली सिंगल फेज कनेक्शन का जो मैथ होता है, जो सम होता है, वो निकल सकता है। एंड दूसरा हो गया थ्री फेज। अभी आ गया थ्री फेज कनेक्शन का फिर क्या होगा, तीन तो फेज होता है वहाँ पे, वो तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गया ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या ऐड कर देना पड़ेगा मालूम है, √3 ऐड कर देना पड़ेगा, VI cos फाई। सिंपल है, यहाँ पे √3 ऐड कर देने से थ्री फेज के लिए वो निकल जाएगा। फिर KVA रेटिंग में भी क्या होगा, √3 VI/1000। ठीक है। इसी तरह हम थ्री फेज का भी पावर, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, इसको हम निकल सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम लोग देखेंगे हम लोगों का घर में जो करंट आता है वो आता कहाँ से है। एक्चुअली करंट प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो करंट प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन का बाद हम लोग का घर में करंट पहुंचता है। तो इसका एक प्रोसेस है, बहुत सुंदर सा प्रोसेस है। ट्रांसमिशन में भी दो भाग है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो भाग है। ट्रांसमिशन में प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्या होता है, जनरेशन होता है। जनरेशन कहाँ पे होता है, जो पावर प्लांट होता है ना, पावर प्लांट का अंदर जो थर्मल पावर प्लांट होता है, या फिर हाइड्रल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो प्लांट्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। थ्रू किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, एक तो टरबाइन रहता है, जो टरबाइन घूमता है, और वो टरबाइन के साथ मैकेनिकली एक सैफ्ट से एक अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है। अल्टरनेटर को आप जनरेटर कह सकते हो। तो एक अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है, उस अल्टरनेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, थ्री फेज इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। जनरेटिंग स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होकर एक तो ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये स्टेप अप होता है। स्टेप अप का मतलब ये लो वोल्टेज साइज से हाई वोल्टेज में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब वोल्टेज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जा रहा है, तो इसका जो करंट है वो क्या होगा, हाई करंट से लो करंट में होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जाएगा और एक ट्रांसफार्मर में, ये जो जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन। इस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है 132 kV टू 11 kV होता है, और 33 kV होता है। और ये फिर क्या होगा, ये स्टेप डाउन हो गया। इसका जो रेटिंग है 11 kV टू 132 kV होता है। लेकिन ये जो 11 kV होता है ना,
इसमें जो करंट रेटिंग रहता है, करंट रेटिंग बहुत हाई रहता है। यहाँ पर जो करंट रेटिंग है वो बहुत लो हो जाता है। अब यहाँ से कहाँ पर जाता है, देखो यहाँ से चला जाता है रिसीविंग स्टेशन। रिसीविंग स्टेशन में ये रिसीव होता है, रिसीव होकर फिर ये यहाँ से ये छोड़ देता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं एक्चुअली ट्रांसफ़र करता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर छोड़ देता है ये वाला। फिर यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है। अभी देखो एक बार स्टेप अप हो गया, फिर जो होगा ना सभी स्टेप डाउन होकर चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो अल्टीमेट नीड है वो 240 वोल्ट है, किलो वोल्ट नहीं 240 वोल्ट है, 230 वोल्ट 240 वोल्ट ये होता है ना। हम लोग तो केवी में काम नहीं कर सकते, हाउस होल्ड जो लोड होता है वो तो चला नहीं सकते। स्टेप डाउन, फिर ये स्टेप डाउन क्या होगा 33 केवी से 3.3 केवी तक स्टेप डाउन हो जाता है। फिर जो ये जाता है ये सब स्टेशन में जाता है, सब स्टेशन में चला गया। अब सब स्टेशन से क्या होगा, सब स्टेशन का बाद आप लोग देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर ये घुस जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो पार्ट होता है, एक तो हो जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है वो मैं आखिर में बताऊंगा, पहले बोलता हूँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यहाँ पर एक तो ट्रांसफार्मर रहता है, वो 3.3 केवी से 440 वोल्ट तक स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन। एंड इसके बाद एक तो ट्रांसफार्मर रहता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है 440 से आप लोगों का 230 वोल्ट, 440 वोल्ट से 230 वोल्ट का स्टेप डाउन करता है, ये भी स्टेप डाउन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हम लोग का घर में ये 230 वोल्ट आ जाता है, हम लोग कौन होता है कंज्यूमर। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अच्छा ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक ठो फीडर एंड सब फीडर अल्टरनेट फीडर रहता है, अल्टरनेट फीडर का कनेक्शन रहता है। तो अब फीडर क्या काम में आता है, अगर ये जो लोड है ये ओवरलोड हो जाता है, सपोज करो जो फेस्टिवल्स होता है हमारे यहाँ, तो तब तो लोड का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाता है, तो वो इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, जनरेशन में पड़ता है। तो वो जनरेशन में पड़ने का पहले ही क्या करता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से फीडर से उस लोड को रिकवर कर दिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एंड कुछ क्वेरीज हो या कौन सा टॉपिक में आप चाहते हो वीडियो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, फिर डू कमेंट डाउन या एंड प्लीज़ do subscribe below for regular update. So that's all, thanks for watching, goodbye.